Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी सब लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सब लोग जो है सेशन को लाइक भी कर दो। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, बढ़िया से आपका पढ़ाई चल रहा होगा और आप लोग जो है बढ़िया से अपना तैयारी कर रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम पास भी है तो आप मेहनत भी ज़्यादा कर रहे होंगे और अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको एग्जाम बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की जो है प्रयास करते हैं। जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, वही जो है ऊंचाई पर पहुंचते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, ऊंचाई पे वे ही पहुंचते हैं जो जिनका जो सोच है, जो है बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोच रखते हैं, वही ऊंचाई पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी दोस्तों गुड इवनिंग। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और मस्त आपका बढ़िया तैयारी चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसी के आगे पढ़ने वाले हैं बहुत टाइम बाद, ठीक है, क्योंकि कुछ काम था जिसके कारण हम जो है फ्री नहीं हो पा रहे थे। तो आज जो है आपका क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगा जो कि लगातार एग्ज़ाम तक रहेगा, ठीक है, अच्छे से। तो चलिए आज जो पढ़ने वाले हैं वो आपको हेडिंग करना सबसे पहले। तो दोस्तों आज आप लोग पढ़ने वाले हैं दूरदर्शी के बारे में। किसके बारे में? दूरदर्शी के बारे में। तो हेडिंग करना है आपको दूरदर्शी, हेडिंग करना है दूरदर्शी, या फिर दोस्तों इसी का दूसरा नाम है दूरदर्शक। इसी को हम लोग दूरदर्शक भी कहते हैं, दूरदर्शक भी इसी को कहते हैं। और इंग्लिश इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेलीस्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग कर लेना है टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी या फिर दूरदर्शक, ठीक। हेडिंग करना है दूरदर्शी या दूरदर्शक, हेडिंग बना लेना आपको। तो पहले दोस्तों समझ लेते हैं दूरदर्शी है क्या। तो आप लोग सुने होंगे, नाम सुने होंगे गैलीलियो का, जिन्होंने दूरबीन की खोज की थी। कब की थी? आज से लगभग 400 साल पहले, ठीक है। तो उन्होंने दूरबीन की खोज की और इसके द्वारा ये बताया कि हम लोग ग्रह को देख सकते हैं पास करके, और भी बहुत सारी उसमें क्वालिटी थे, फीचर थे, वो चीज़। दोस्तों दूरदर्शी या दूरदर्शी की बात करें तो ये है क्या, एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र, एक ऐसा मशीन है जिससे हम लोग दूर स्थित वस्तु को जो है पास करके एकदम स्पष्ट और बढ़िया से अच्छा वाले प्रतिबिंब जो है देख सकते हैं, जिससे चीज़ें जो है स्पष्ट दिखाई देंगी, ठीक है। आप देखोगे मूवी में होता क्या है कि दूरबीन लगा लिया एक डाकू और देख रहा है हाँ कहाँ पर है, कहाँ पर लोग आ रहे हैं, झगड़ा कहाँ होने वाला, युद्ध कहाँ होने वाला, सब कुछ देख लेता है। तो वो भी दोस्तों दूरदर्शी का ही यूज करता है, ये भी बात ध्यान रखना। तो लिखना इसमें, यह एक ऐसा प्रकाशीय केंद्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो यह एक ऐसा यंत्र है या फिर मशीन है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता दूर स्थित वस्तु का जो है हम लोग प्रतिबिंब जो है देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? स्पष्ट, एकदम क्लियर, बढ़िया से देख सकते हैं। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग, देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसमें होता क्या है? होता ये है कि जो हम लोग का दर्शन कोण बनता है, हमने बताया था ना, विजुअल एंगल, दर्शन कोण। जैसे मान लो ये देख रहे हैं वस्तु, इसमें दर्शन कोण हमारे नेत्र पे जाएगा तभी हम देख पाएंगे। तो दर्शन कोण मान लो अगर वस्तु पास है तो ठीक है, वस्तु दूर चली गई, क्या हो जाता है? दर्शन कोण बहुत ही छोटा हो जाता है। और ऐसा कंडीशन हम लोग उसी को जो है पास करके उसका जो दर्शन कोण बड़ा करके प्रतिबिंब देखते हैं। तो हमने कहा दूरदर्शी या टेलीस्कोप का मतलब दोस्तों ये है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है। कर लीजिए, आगे लिखिएगा दूरदर्शी, अगले लाइन से, दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार की होती है,
दो प्रकार की होती है। दूरदर्शी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहले लिखिएगा, पहला और दूसरा। तो दोस्तों पहले का जो नाम है ना उसे हम लोग अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं। तो लिख लेना आपको, अपवर्ती या खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी। दूसरा लिखिएगा परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, इतना नोट करिएगा। तो चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर से आपको हम समझा देते हैं और बता देते हैं। अगर बात करें तो हमने कहा कि दूरदर्शी का मतलब क्या है, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से हम लोग दूर की स्थित, जो दूर वस्तु स्थित होता है उसका पास करके एकदम बढ़िया से प्रतिबिंब देख सकते हैं। दोस्तों जो आपका दूरदर्शी है दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। पहला तो आपका होता है कौन सा, अपवर्ती या फिर खगोलीय दूरदर्शी, और दूसरा क्या होता है, परावर्ती। देखो यहाँ पर होता है अपवर्तन और यहाँ पर होता है परावर्तन। तो जब अपवर्तन दूरदर्शी बनता है उसको अपवर्ती बोलते हैं, और जब परावर्तन होता है उसको परावर्ती दूरदर्शी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट करिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया होगा, कर लीजिए। नहीं कर पाए हैं तो आप लोग कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, आते हैं आगे। अब दोस्तों आपको पहला पढ़ना है और दूसरा भी पढ़ लेना है, क्योंकि आज जो है इस लेसन की और इस दूरदर्शी की कहानी पूरा खत्म कर देंगे, ताकि इसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ लें और जल्द से जल्द आपका जो फिजिक्स है वो भी एक हफ्ते के अंदर जो है ख़त्म भी हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग कुछ सवाल और भी चीज़ें प्रैक्टिस सेट करेंगे, वो भी होगा। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। तो चलिए अब क्या करना है, आपको अगला पहला हेडिंग बना लेना है, पहला वाला, जिसका नाम क्या था, अपवर्ती या फिर खगोलीय दूरदर्शी। तो पहला आपको हेडिंग करना है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी जो है दोस्तों हेडिंग कर लेना है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी हेडिंग कर लेना है। तो इसका इंग्लिश भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश लिखिएगा। इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ तक कर लिए होंगे, खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दोस्तों खगोली की बात करें, नाम क्या लिखा है, खगोली। खगोली का मतलब एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके साथ करते कि हम लोग, जो कि जैसे तारे हो गए, स्टार हो गए, सूर्य हो गए, उनकी जो है प्रतिबिंब हम लोग स्पष्ट देखते हैं। तो ऐसा दूरदर्शी होता है दोस्तों, उसका नाम क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी। उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल जो है टेलीस्कोप कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको हेडिंग कर लेना है, खगोलीय दूरदर्शी। तो इसमें लिखिएगा आप लोग, यह क्या ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, प्रकाशिक यंत्र है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, जिसके द्वारा बहुत दूर स्थित, दूर स्थित, ठीक है, बहुत दूर स्थित वस्तु, जैसे आकाशीय पिंड, तारे आदि आदि। ठीक है,
का बड़ा व अस्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने कहा कि जो खगोलीय दूरदर्शी है एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिससे क्या होता है, दूर स्थित वस्तु का, दूर जैसे मान लो आकाशीय पिंड जैसे तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, ग्रह हो गए आदि, तो हमने कहा यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बहुत दूर स्थित वस्तु जैसे आकाशीय पिंड, तारे, चंद्रमा आदि, ठीक है, का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो यहाँ तक नोट करिएगा। लिखेगा यह दूरदर्शी, यह अगले आंसर नोट कर लेना है, यह दूरदर्शी अपवर्तन पर आधारित है, अपवर्तन पर आधारित है, इसलिए इसे अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं, इसलिए इसे अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं, अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना जो है कर लीजिए आप लोग। चलिए एक बार रिपीट कर लेते पूरा। हमने कहा खगोलीय दूरदर्शी की बात करें दोस्तों, तो हमने कहा यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बहुत देर दूर स्थित वस्तु जैसे आकाशीय पिंड, तारे, चंद्रमा आदि का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हैं। यह दूरदर्शी अपवर्तन पर आधारित है, इसलिए इसको अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक करिएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ तक हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक अगर कर लिए हो आप लोग तो हम आगे चलें। ठीक है, ठीक है, इसको हटाते हैं। दोस्तों अब इसका अगला हेडिंग करना है जिसका नाम है संरचना, और संरचना में आप लोग इसका डायग्राम देखने वाले हैं और इसमें और भी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो हेडिंग करिएगा संरचना। हेडिंग करिएगा संरचना। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, संरचना हेडिंग करिएगा कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों संरचना का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, गोरा है, काला है, दुबला है, मोटा पतला, उसी हिसाब से संरचना होता है, जो भी डायग्राम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अब आपको जो है डायग्राम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा चीज़ दिख रहा होगा। तो आपको देखिए एक तरफ दिख रहा होगा अभिदर्शक लेंस, दूसरी तरफ नेत्रिका जो कैपिटल ए लिखा है और ओ लिखा है। और इसमें दोस्तों एक व्यवस्था होती है जिसका नाम क्या है, दंड चक्र व्यवस्था। इस व्यवस्था से होता है कि लेंस को हम लोग आगे पीछे कर पाते हैं, ये ध्यान रखना बात। ठीक है, तो इसमें आप लोग नोट करिएगा, ये तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इसमें धातु की संरचना देखिएगा, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक वाला एक उत्तल लेंस ओ लगा रहता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी
नली लगी होती है जिसके द्वारा बाहरी सिरे पर एक कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस कैपिटल ई लगा रहता है, जिसे अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका कहते हैं। अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका कहते हैं। अभिनेत्र लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं और आपको दिख रहा होगा अगली लाइन में कि उपकरण में लगी दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा एक नली को दूसरी नली के भीतर अथवा पीछे खिसकाकर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदला जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा सब कुछ एक बार बता दे रहे हैं अच्छे से। तो आपको एक जो है बड़ा सा लेंस दिख रहा होगा जो कि आपका कैसा लेंस है, अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है, और एक उसी के दूसरे साइड दूसरी नली पर लगा हुआ छोटा लेंस जिसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं या फिर नेत्र लेंस कहते हैं। अब हमने ये कहा कि इनको जो है इनके बीच में जो है एक क्रॉस तार लगा होगा जहाँ से प्रतिबिंब प्राप्त होता है और जहाँ से चीज़ों को आप आगे बड़ा छोटा करके स्पष्ट प्रतिबिंब देख पाते हो। और साथ ही यहाँ पर आपको एक व्यवस्था देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। इससे दोस्तों होता क्या है, हम जो लेंस दोनों दिख रहे हैं उसको आगे पीछे कर सकते हैं जिससे चीज़ें जो हैं जो प्रतिबिंब बनाना है छोटा बड़ा और जो भी जूमिंग वूमिंग आप देखते हैं वो सब इसी के द्वारा हो पाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है लिख लीजिएगा आप लोग, या तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए संरचना पूरा का पूरा। संरचना आप पूरा हेडिंग करके जितना हमने बताया है इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया होगा संरचना। दोस्तों अगर संरचना हो गया तो अब बढ़े अगली हेडिंग पर, इसको हटा रहे हैं अब। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला हेडिंग बनाना है जिसका नाम है प्रतिबिंब का बनना। ये पढ़ने के बाद इसका आवर्धन पढ़ेंगे तो आपका ये वाला जो दूरदर्शी है ये समाप्त हो जाएगा, फिर चलेंगे परावर्तित दूरदर्शी पे। ठीक है, तो संरचना हमने पूरा बता दिया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें क्या लगी होती हैं और कैसे आप जान पाओगे वो चीज़ हमने पूरा बता दिया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले हेडिंग पर जिसका नाम है प्रतिबिंब का बनना। जिसका नाम क्या है, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो देखिए एक तरफ तो नेत्र होगा, एक तरफ आपको लेंस लगा होगा, तो जिस लेंस छोटे लेंस से देखेगा वहाँ से नेत्रिका से देखेगा बड़े लेंस से, और चीज़ों को बड़ा जो वस्तु है वह बहुत दूर जो होता है पास होकर के एकदम क्रॉस तार से एकदम बढ़िया से दिखेगा वो चीज़। तो आपको उसको भी स्क्रीन पे देखना है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। दो चीज़, एक तो अभिदृश्यक लेंस है और नेत्रिका है, और आपको नेत्र भी दिख रहा है, कैसे जो है इसका डायग्राम बना है और क्या क्या चीज़ें वो आपको बना लेना है। इसमें आप जो है हिंदी में देखिएगा क्या क्या दिख रहा है वो हम पढ़ दे रहे हैं एक बार, आपको पूरा का पूरा इतना जो है लिख लेना है और बना लेना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का वर्णन फॉर्मेशन ऑफ इमेज दिख रहा होगा कि अभिदृश्यक लेंस ओ तथा नेत्रिका ई प्रदर्शित है। बहुत दूरी पर स्थित वस्तु ए बी से आने वाली समांतर किरणें अभिदृश्यक लेंस ओ से अपवर्तन के बाद इसके द्वितीय फोकस F0 पर वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं छोटा वस्तु छोटा प्रतिबिंब A1 B1 बनाती हैं। यह प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका ई के प्रथम फोकस FE डैश, ठीक है, तथा नेत्रिका ई के बीच बनता है तथा नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अतः नेत्रिका A1 B1 का सीधा आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब A2 B2 बनाती है जो स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर अनंत के बीच बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ साथ आगे देखना है, इस स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा की तुलना में बड़ा होता है। यदि अभिदर्शक लेंस O द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका E के प्रथम फोकस FE डबल डैश पर बने हो तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जो कि श्रांत आंख द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस का व्यास बड़ा इसलिए लेते हैं जिससे कि वह दूरस्थ वस्तु से बहुत अधिक प्रकाश एकत्र कर सके तथा प्रतिबिंब चमकीला बने। कैसा बने दोस्तों, प्रतिबिंब चमकीला बने। तो जितना आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग और बढ़िया से आपको इतना नोट कर लेना है। ठीक है, इतना चीज़ जो है बढ़िया से लिख लेना है और नोट कर लेना है। चलिए कर चुके होंगे इतना, इसको भी हटाते हैं और बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट काम कर लेना आपको, बाकी आराम से मस्त बढ़िया से घर पर अच्छे से लिखते रहना है। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइएगा आप लोग अगला जिसका नाम है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। ये थोड़ा से आपको पूरा लिख के बताने वाले, समझाने वाले, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना।
तो हेडिंग बनाना है आवर्धन क्षमता। तो लिखना है आपको दूरदर्शी से अंतिम दूरदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण जिसको ध्यान रखना दोस्तों, जिसको कहते हैं बीटा। ध्यान रखना, जो इमेज बनता है उसका नाम क्या होता है दोस्तों, बीटा होता है। ध्यान रखना, बीटा। तथा वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण कोष्ठक में अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। इसे m से, कैपिटल M से, मैग्नीफाइंग पावर है तो इसलिए इसको m से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों ये होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप प्रतिबिंब जो है बड़ा कर पा रहे हो, छोटा कर पा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आवर्धन क्षमता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख लेना, इसे m से व्यक्त करते हैं। फार्मूले की बात करें दोस्तों तो लिखना है फार्मूला आपको m बराबर बीटा अपान अल्फा, और इसको बॉक्स बंद कर देना है, नहीं तो भाग जाएगा और याद हो जो है दोस्तों नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों दूसरा भी फार्मूला होता है, वो भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है एक और होता है, उसको भी लिख लेना है, m बराबर, ठीक है, m बराबर लिखना है FO, जो कि आप कह सकते हैं कि ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब अभिदर्शक लेंस द्वारा जो है फोकस दूरी वो, और UE का मतलब वस्तु की दूरी किसका है, वो भी किससे प्राप्त हुआ है, ई से मतलब नेत्रिका से मिला है। एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, स्टार करके इसको बना लेना, लिख लेना। एक और होता है वो भी लिख लेना आपको, ठीक है। तो लिखना है m बराबर माइनस FO अपान FE 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस FE अपान D, 1 प्लस FE अपान D, ये भी नोट कर लेना है, ठीक है। इतने फार्मूले हैं इसके, नोट कर लेना है। ठीक है, ये तो क्लियर दिख रहा है ना आपका, 1 है, ध्यान रखना 1 है, बाकी ये आपका FO है, FE है, ये माइनस में वैल्यू, इतना चीज़ नोट करना है। तो ये आवर्धन क्षमता का फार्मूला है, 3 फार्मूले थे, इनसे आप सवाल भी कर सकते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना। दूरदर्शी से हमने कहा था, एक बार पूरा रिपीट कर दे रहे हैं। दूरदर्शी से अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बने दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इससे कैपिटल M से करते हैं। m बराबर बीटा पान अल्फा होता है एक फॉर्मूला, एक होता है m बराबर यहाँ पर देखिएगा FO अपान UE, और एक बराबर होता है m बराबर माइनस FO अपान FE और कोष्टक 1 प्लस FE अपान D, जो कि दूरी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ये कैपिटल नहीं दिख रहा तो उसको कैपिटल बना लो, बढ़िया से बना लो, बड़ा वाला M, बड़ा वाले M से करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो इतना काम जो है आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक जो है नोट करिएगा, यहाँ तक हो जाए तो बताइए, फिर आगे चलें हम, ठीक है।
चलिए कर लिए होंगे, यहाँ तक हो गया होगा। चलिए अगर यहाँ तक हो गया तो अब बढ़ रहे हैं जो है आगे, परावर्ती को भी पढ़ा देते ताकि इसी लेसन में इसका भी कहानी जो है, इसका भी पोस्टमार्टम कर दें हम लोग, ठीक है। हटा रहे इसको। तो दोस्तों अब आपको हेडिंग कर लेना है परावर्ती वाला, तो हेडिंग करना है परावर्ती दूरदर्शी, जो कि परावर्तन पर आधारित है और उससे चमकीला प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम में कई बार 5 नंबर का है, बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हेडिंग करना है दूसरा वाला, परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इंग्लिश लिख लेना, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी। लिखिएगा, इस दूरदर्शी की सहायता से, इस दूरदर्शी की सहायता से, की सहायता से, सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, या यहाँ पर वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर चमकीला बनता है, ठीक है। वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवदृश्यक लेंस के स्थान पर, अवदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं, चलिए समझाते हैं पूरा का पूरा, यहाँ तक हो गया होगा। अब एक बार पूरा बता देते हैं। देखिए परावर्ती दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि परावर्तन पर आधारित होगा, तो इसको एक बार पूरा बताते हैं। हमने कहा परावर्ती या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का मतलब ये है कि इस दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, कैसे दोस्तों, चमकीला, यह बात ध्यान रखना, कैसा इमेज, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवदृश्यक लेंस के स्थान पर, किसके स्थान पर, जो अवदृश्यक लेंस ओ लगा था उसके स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण, क्या यूज करते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, परावर्ती दूरदर्शी। तो इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिएगा। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके जो है दोस्तों क्या होता है, जिनके हौसलों में जान होती है,
जिनके सपनों में जान होती है, बाकी पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। हमने कहा परावर्तित दूरदर्शी का मतलब क्या है। परावर्तित दूरदर्शी सिर्फ दोस्तों परावर्तन पर आधारित है या परावर्तन द्वारा ये होता है, और इसके द्वारा हम लोग कहेंगे इस दूरदर्शी की सहायता से हम लोग चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जहाँ पर अवदेशक लेंस लगा होता है उसको हटा करके वहाँ पर रख देते हैं, कौन सा, अवतल दर्पण लगा देते हैं, और उससे हमको चमकीला प्रतिबिंब परावर्तन द्वारा मिलता है। इसलिए इसका नाम क्या है, परावर्ती दूरदर्शी। अब दोस्तों इसको संरचना देखेंगे, प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, फिर आएंगे इसके आवर्धन पर, फिर यही इसी के साथ इस लेसन को खत्म करेंगे, साथ ही ये क्लास भी खत्म हो। चलिए इतना हो गया होगा, आते हैं संरचना पर। तो दोस्तों अब आपको हेडिंग बना लेना है संरचना। हेडिंग क्या करना है दोस्तों, संरचना हेडिंग कर लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेडिंग करिएगा आप लोग संरचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हेडिंग करिएगा संरचना, हेडिंग करिएगा संरचना। तो दोस्तों संरचना हेडिंग करने के बाद आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा, उसको आपको ध्यान से देखना है, नोट करना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कंस्ट्रक्शन संरचना में, जिसमें क्या है कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, द्वितीय दर्पण दिख रहा होगा, नेत्रिका दिख रहा होगा, आदर्शक दर्पण दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। तो इसमें लिखना आपको ये है जो कि हम बता रहे हैं, और आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M1 या आदर्शक दर्पण एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। इस नली के पार्श्व में लगी एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस कैपिटल E लगा होता है, ये लगा रहता है, जो नेत्रिका का कार्य करता है। चौड़ी नली में अवतल दर्पण के फोकस दूरी से कुछ पहले एक समतल दर्पण M2 द्वितीयक दर्पण लगा रहता है, जो मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुका रहता है। तो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, आप दृश्यक दर्पण, द्वितीयक दर्पण, नेत्रिका, और ये पूरा का पूरा जो है डायग्राम। तो इतना जो है आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है, और इतना जो है आपको नोट कर लेना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है। इसको आप लोग बाद में आराम से स्क्रीनशॉट करने के बाद बढ़िया से घर पे लिख लेना है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लिख लेना है। तो कर लीजिएगा यहाँ तक का। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से, फिर आते हैं प्रतिबिंब के वर्णन में। चलिए हो गया होगा, हटा रहे हैं इसको, संरचना हटा रहे हैं, ठीक है। इतना आपको स्क्रीनशॉट कर लेना था, और दोस्तों बात करेंगे प्रतिबिंब को बनना पर, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज की बात करने वाले, इमेज कैसे बनता है इसका भी डायग्राम आपको एग्जाम बनाना पड़ेगा, और ये भी एग्जाम में बहुत बार 5 नंबर का आ चुका है, ध्यान रखना। वेटिंग करना प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग बनाना है दोस्तों आपको, प्रतिबिंब का बनना, क्या हेडिंग करना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। चलिए, तो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज में, जो कि आपको M1 और नेत्रिका और सारा डायग्राम दिख रहा होगा, जो कि आपको ऐसे का ऐसे ही बना लेना है, और साथ में हिंदी लिख लेना है जो आपको बताने वाले हैं। तो दूरदर्शी द्वारा जिस वस्तु को देखना होता है, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण का द्वारक उस वस्तु की ओर कर देते हैं। दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली किरणों को अवतल दर्पण M1 अपने फोकस पर केंद्रित करता है, परंतु यही किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरकर परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार वस्तु AB का वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। यह प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस से कुछ पहले बनता है तथा नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका A1 B1 का सीधा बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब A2 B2 अस्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर पर तथा अनंत के बीच बनाती है। यह प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस तल में तब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, और हिंदी इसका पूरा जो है आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और बढ़िया से आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। इतना काम जो है कर लीजिए, ठीक है, इतना काम कर लीजिए।
ठीक है, चलिए प्रतिबिंब का बनना हटा रहे हैं और आज आते हैं इसके अंतिम हेडिंग पर, जिसका नाम दोस्तों क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। दोस्तों बात करने वाला लास्ट हेडिंग है जिसका नाम है आवर्धन क्षमता। तो अभी इसका हमने परिभाषा लिखवाया था, तो परिभाषा वही पुराना वाला चलेगा, बाकी यहाँ पर जो फार्मूला जो भी होगा वो लिख लेना है। तो हेडिंग करना है आवर्धन क्षमता। तो दोस्तों आवर्धन क्षमता का मतलब होता है, परिभाषा क्या होता है मैग्नीफाइंग का, परिभाषा ये होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। क्या दोस्तों, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और जो है वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग कहते क्या है, आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर अब इसका जो है फार्मूला आपको नोट कर लेना है। तो पहला फार्मूला आपको लिखना है, इसका दो फार्मूले लिखने हैं, दोनों लिख लेना आपको, ठीक है। तो पहले लिखना है m बराबर माइनस F0 अपान Fe। दूसरा लिखना है m बराबर माइनस FO अपान Fe, बाकी कोष्टक में 1 प्लस Fe अपान डी। यहाँ तक का पूरा नोट कर लीजिए। इसी के साथ ही आपका लेसन और ये टॉपिक भी खत्म होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का। ठीक है, आवर्धन क्षमता तक नोट कर लीजिए। अगर इसका परिभाषा आपका लिखने का मन करे तो हम फिर से एक बार बता दें, लिख लेना आपको। लिखना क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण के अनुपात को कहते हैं आवर्धन क्षमता। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। m बराबर माइनस FO अपान Fe, m बराबर माइनस FO अपान Fe, 1 प्लस Fe अपान डी, इसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। इसको भी नोट कर लीजिए, यहाँ तक का। चलिए हो गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज कितना ही मिलते हैं नए एपिसोड में, अगले एपिसोड में नए टॉपिक साथ। तो नमस्कार, जय हिंद।